स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डे 4 ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। सबसे पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कल ही एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें मैं आपको डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट कंटेंट, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करूँगी। तो याद से उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो में अटैच कर दूँगी, तो आप उसको याद से ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंप्लीट चैप्टर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। काफी बच्चों को इलास्टिसिटी के कंसेप्ट में कंफ्यूजन रहती है। तो देखो, जैसे हमने क्या करा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड कम, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड था वो एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थी। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि हमें ये बताता था कि प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम है। पर हमें एग्जैक्ट नहीं बताता था कि कितना प्राइस कम हुआ और कितना डिमांड पे इफेक्ट हो गया। तो ये कंसेप्ट हमें कौन बताता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि किसी चीज में कितने का चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हुआ तो डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया। रिस्पॉन्स बताता है, और बताता किसमें है? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल क्या मतलब है? इलास्टिक का मतलब है चेंज होना। अब बच्चों को इलास्टिक और इन इलास्टिक काफी कंफ्यूज करते हैं। एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल कि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो लोगों के डिमांड इम्पैक्ट होगी, या फिर गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से कम हुए तो लोगों ने डिमांड इंक्रीज कर दी। मतलब कितने परसेंट से प्राइस बढ़ा, कितना इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, एंड इन इलास्टिक का मतलब है प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, डिमांड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन है, जरूरी चाहिए, ठीक है, वो आपको 100 की जगह 150 में मिल रही है, क्या आप मेडिसिन लेना बंद कर देंगे? मतलब प्राइस बढ़े चाहे कम हो, डिमांड पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। एंड इलास्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज के प्राइसेस बढ़ने या कम होने पर डिमांड कितनी इम्पैक्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको इंट्रो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे मैंने ये वाला टॉपिक कल की शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगी। 5 तरह की डिग्रीज होती हैं: परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी एंड लेस देन यूनिटरी। जो परफेक्टली इलास्टिक होती है उसमें क्या है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है। एंड ये भी ध्यान रखना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी जो आपका डिमांड कर्व बनता है ना, वो यही बनता है। अब इसकी खासियत क्या है कि वो कहता है कि ना अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो जाए तो डिमांड आपकी जीरो हो जाएगी। इसका क्या है, इस ऐसे क्यों है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बेचने वाले बहुत सारे होते हैं एंड दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो जब सारे होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेचने वाले भी बहुत सारे हैं। सपोज की मार्केट में मैगी 10 रुपए की है और मेरे को कोई 15 रुपए में दे रहा है, तो मैं उससे क्यों लूंगी? उसकी डिमांड तो जीरो हो जाएगी जब सारे मार्केट में ही प्राइस 10 रुपए है ना। तो इसकी खासियत ये है कि जब अगर प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं या कम होते हैं तो डिमांड जीरो हो जाती है। सेकंड है हमारा परफेक्टली। जहां भी इलास्टिक आ जाए ना, वहां पे हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। डिमांड कब नहीं, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? इन इलास्टिक का मतलब क्या था कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसमें क्या है? क्वांटिटी, प्राइस, जो आपका कर्व बनेगा वो होगा हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल। एंड इसमें हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो होगी। अब देखो कि चाहे उसका प्राइस कम हो जाए, ये होगा मेडिसिन वाली केस में या फिर नेसेसरीज के केस में, कि जो चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे उसका प्राइस कम हो चाहे उसका प्राइस ज्यादा हो। सपोज की मेडिसिन है, अगर ये प्राइस इसका कम था तब भी मैं इतनी ले रही हूँ, अगर प्राइस ज्यादा हो गया
तब भी मैं उतनी ले रही हूँ। ऐसा तो नहीं है प्राइस कम हो गया तो मैं उसको ज़्यादा लेनी शुरू कर दूंगी, नहीं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस अलग अलग हो सकता है बट क्वांटिटी सेम रहती है, इसमें प्राइस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। थर्ड है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी, अब यूनिटरी का मतलब होता है सेम, जितने परसेंट हमारा प्राइसेस में फर्क आया है उतने परसेंट ही हमारा डिमांड पे इम्पैक्ट हो जाएगा। अब इसका जो कर्व बनता है वो बिल्कुल इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है, कि जितने परसेंट से प्राइस कम हुआ है उतने परसेंट से मेरी क्वांटिटी में चेंज आ गया। सपोज ये थोड़ा ज़्यादा बन गया, रुको वेट, आप ऐसे दिखा सकते हो कि सपोज ये चीज़ है, मेरा थोड़ा सा प्राइस कम हुआ और इतना ही मेरा डिमांड पे इम्पैक्ट आया है, ठीक है। क्वांटिटी, प्राइस, और इस तरह से आप अपनी इलास्टिसिटी वाला कर्व स्ट्रेट बनेगा, मतलब ये सेम होता है कि जितना प्राइस पे इम्पैक्ट आया उतना ही मेरा डिमांड पे इम्पैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज ग्रेटर देन यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। अगर आपको इसका पूरा कंप्लीट टॉपिक डिटेल में चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें ये वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से और डिटेल में करवा रखा है, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है। फोर्थ है हमारा ग्रेटर देन यूनिटी। इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आज शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर लेना कि इस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ग्रेटर देन यूनिटी में क्या होता है कि प्राइस तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्राइस पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है बट डिमांड में इम्पैक्ट हमारा ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है पर उसकी डिमांड ज़्यादा कम हो गई, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। सपोज प्राइस में इतना कुछ चेंज आया पर मेरा डिमांड में इतना आ गया, इतना सा प्राइस में आया, डिमांड में इतना सारा बढ़ गया, तो ये थोड़ा इस तरह से ऐसे स्टीप बन जाएगा, मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है। आप उसको खुद से बना के देख लेना। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट लेस देन यूनिटरी, यूनिटी या यूनिटरी जो मर्जी लिख सकते हो, लेस देन यूनिटरी। अब लेस देन यूनिटरी में क्या होता है, प्राइस में तो बहुत सारा फर्क आया है बट क्वांटिटी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, कुछ इस तरह से। तो इसका कर्व ऐसे स्टीप बनेगा, ऐसे AD इज लेस देन 1, ठीक है। पहला ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, देन वाई एक्सिस के पैरेलल, देन सिंपल, देन थोड़ा सा इस तरह से, फिर उसके बाद थोड़ा स्टीप सा, ठीक है। इन पांचों डायग्राम्स को अच्छे से बना के देखो, इसके रिजल्ट लिखो, देन उसके बाद ही अगले टॉपिक पे जाना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 4 मार्क्स में आने के काफ़ी चांसेस है। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला टॉपिक आपको एमसीक्यूज वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं, पर अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हुआ तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पता ही होगी इस बार की जो उन्होंने दी है, आपको नोटिफिकेशन में बोला ही है कि थोड़ा बहुत आपका डिफिकल्टी लेवल हाई होने वाला है, तो कोई भी कंटेंट कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाए। अब देखो ये टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, या तो ऐसे पूछेंगे या फिर वो बोलेंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करो इलास्टिसिटी को मेजर करने का। अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, हम खर्चे और प्राइस एंड डिमांड के इफेक्ट को देखेंगे, उसका अकॉर्डिंग हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। प्राइस बढ़ना, डिमांड कम होना, प्राइस कम होना, डिमांड ज़्यादा होना। जब यहाँ से यहाँ तक खर्चे में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, पहले भी मैं सेम खर्चा कर रही थी, जब प्राइसेस ज़्यादा थे, प्राइसेस कम हो गए तब भी मैं सेम ही खर्चा कर रही हूँ, मीन्स कोई भी चेंज ना आए, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है पहले की कंपैरिजन मैंने खर्चा बढ़ा दिया, प्राइस ज़्यादा था, डिमांड कम थी, प्राइस कम हो गया, डिमांड ज़्यादा होगी, उस टाइम पे मैंने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, खर्चा इंक्रीज कर दिया, तो तब इलास्टिसिटी हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड वन है हमारा प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन मैंने खर्चा कम कर दिया, पहले में कांस्टेंट, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1,
उसके बाद अगर मैंने खर्चा इंक्रीज कर दिया तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। थर्ड, हम मैंने खर्चा डिक्रीज कर दिया तो मेरी इलास्टिसिटी लेस देन 1। और जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। आपको वो लाइंस वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ऐसे ही बना देना। ये नीचे वाली साइड में मेरा पहले के कंपैरिजन प्राइसेस कम या ज़्यादा होने के कारण मेरी एक्सपेंडिचर कम आ रहा है। मीन्स ये वाली चीज़ हमें बताती है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। इधर मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज होके आएगा तो मेरी इलास्टिसिटी क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 1। इधर ग्रेटर देन 1, इधर नो चेंज इज इक्वल टू 1, इधर कम हो गया तो इलास्टिसिटी मेरी क्या है, लेस देन 1। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिसिटी बाय यूजिंग पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड सबसे इजीएस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो कई बार इस टॉपिक को टीचर स्किप करवा देते हैं, पर एक बार देख लो, ठीक है। अब जैसे आपकी जो बुक है उसमें ऐसा कुछ डायग्राम बना होगा, पर मैं आपको सारा ड्राइव करके दिखाती हूँ कि ये बना कैसे है। सबसे पहले इलास्टिसिटी मेजर करने का फॉर्मूला है हमारा लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। इधर देखो मिड है ये, ठीक है। तो इधर क्या है, एक डायग्राम दोबारा ही बना लेते हैं, कुछ इस तरह से है। मैंने बोला कि इधर बताओ कि इलास्टिसिटी मेरी कितनी है, ठीक है। ये मेरा लोअर पोर्शन है, ये मेरा अपर पोर्शन है, दोनों सेम है। सपोज दोनों 2 2 है, 2/2 क्या हो गया, इलास्टिसिटी मेरी किसके इक्वल आ गई, 1 के। सपोज कि इधर है, अब इधर इलास्टिसिटी कैसे आएगी, लोअर पोर्शन। अब लोअर पोर्शन मेरा छोटा है और अपर पोर्शन मेरा क्या है, ज़्यादा है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका न्यूमिनेटर में कुछ छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। पर अगर आप लेट करके देखना चाहते हैं, सपोज जैसे मैंने इसको 1 लेट कर लिया, इसको 3 लेट कर लिया, 1/3 कितना आ गया, 0 पॉइंट कुछ आएगा। इलास्टिसिटी मेरी क्या होगी, लेस देन 1। सिमिलरली अगर आप इधर मेजर करना चाहते हो, इधर मेरा क्या है, लोअर पोर्शन ज़्यादा है, ये वाली चीज़ ज़्यादा है, ये वाली चीज़ कम है। लोअर ज़्यादा है, सपोज ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हमेशा इलास्टिसिटी क्या आएगी मेरी, ग्रेटर देन 1। अब इधर देखो, अब इधर मेरा क्या है, सारा का सारा मेरा लोअर पोर्शन है, ये सारी लाइन लोअर ही है ना इधर से। अपर तो मेरा है ही नहीं, मीन्स लोअर, ऊपर तो कुछ है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, नीचे तो कुछ है, अपर तो कुछ है ही नहीं, विच मीन्स कि अपर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, 0। और जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इलास्टिसिटी हमारी क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। सिमिलरली इधर, अब इधर क्या है, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। लोअर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर 0 है, नीचे सब कुछ है, मतलब अपर में है ये वाली चीज। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0/4। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इलास्टिसिटी उधर क्या होती है, 0। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में से 2 टॉपिक पेंडिंग है, एक तो आपके न्यूमेरिकल्स एंड एक आपका फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर इफेक्टिंग हम इसी वीडियो में कर लेंगे, पर जो आपका न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारी एक ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही कवर करवा दूंगी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स अभी करने हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो को रेफर कर लेना, पर 1 या 2 दिन में मैं आपको न्यूमेरिकल्स सारी एक ही वीडियो में करवा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इफेक्टिंग या फैक्टर डिटरमिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर कौन से फैक्टर से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट होती है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कहानी है, सुन लो बस एक बार। अब देखो कि मेरी किसी चीज के प्राइसेस कम होना या ज्यादा होना, उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी है कि गुड किस तरह की है, नेसेसरी है, कंफर्ट है, लग्जरी है। नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए, मेडिसिन है, आटा है, मिल्क है, नेसेसरी है जीवन की। अगर मान लो कि सपोज व्हीट के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, आटे के प्राइसेस बढ़ गए या दूध के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या मैं उसकी कंजम्पशन बंद कर दूंगी, नहीं ना। कंजम्पशन जीने के लिए ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि नेसेसिटी में जो आपकी डिमांड है इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब है कि चाहे उसकी प्राइस बढ़े चाहे कम होए, नेसेसिटी तो मैंने लेनी लेनी है।
कंफर्ट में आ गया, जैसे आपके एसी हीटर है। अब मान लो कि कोई बंदा एसी के बिना रह ही नहीं सकता, तो उसके लिए अगर उसके प्राइसेस कम भी हो रहे हैं, प्राइसेस ज़्यादा भी हो रहे हैं, तो भी उसने लेना ही लेना है, ठीक है। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। मे बी इलास्टिक के कई बंदे रह सकते हैं एसी के बिना, तो उनको वो प्राइसेस इफेक्ट कर जाएंगे। मे बी इलास्टिक, मे बी नॉट इलास्टिक। लग्जरी, जैसे ब्रांड्स वगैरह, सब ब्रांड्स वगैरह पे जब सेल लगती है तब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या हो गया, इलास्टिक। कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर सस्ते हो गए तो ले लेंगे, अगर नहीं है तो कोई इतना फँस ही नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, अगर बाज़ार में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, एक ही टाइप की आ रही है मार्केट में, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, फिर तो आपको वही चीज़ लेनी पड़ेगी। सपोज़ आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे आपको वाटर बॉटल 30 रुपीज़ की मिल रही है और आस-पास कोई शॉप भी नहीं है, तो आप 30 रुपीज़ दे दोगी। और अगर इधर लोकल में अगर मेरे को वही बॉटल 30 की मिल रही है, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बॉटल 20 की मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट अगर नहीं अवेलेबल तो इनइलास्टिक, अगर अवेलेबल है तो इलास्टिक। पोस्टपोनमेंट ऑफ द गुड, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि आप घर बनवा रहे हो, ठीक है, एंड आप अभी रेंट पे हो। आप उस चीज़ को पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि आप इधर आपको रेंट पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, जल्दी-जल्दी करवा लोगे, क्योंकि चाहे उसके प्राइसेज़ आपके क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन के सामान के ज़्यादा हैं, चाहे नहीं ज़्यादा है, तो आपको पोस्टपोन उसको नहीं कर सकते। अगर आप किस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हो कि हाँ, ठीक है, आराम से बनता रहे, 6 महीने, साल खुद के घर में बैठे हैं, तो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। उस टाइम क्या है, जब मेरे को लगेगा कि हाँ, अब थोड़ा सामान सस्ता हुआ है कंस्ट्रक्शन का, तब मैं मिस्त्री लगा लूँगी। अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते, इनइलास्टिक, कर सकते हैं तो इलास्टिक। इनकम, 3 तरह के इनकम ग्रुप हैं, हायर, मिडल, लोअर। जो अमीर है एंड जो गरीब है, उनको प्राइसेस के साथ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अमीर है, उसको तो वैसे ही नहीं फ़र्क पड़ेगा। गरीब है, मतलब जो ज़्यादा लोअर में है, जैसे सपोज़, क्योंकि उसने तो डेली का डेली सामान लेना है, उसको भी ज़्यादा प्राइसेस इफ़ेक्ट नहीं करती। तो जो हायर और लोअर वाले ग्रुप हैं, उनके लिए डिमांड इनइलास्टिक है एंड मिडल वालों के लिए इलास्टिक है। मिडल ग्रुप को ज़्यादा प्राइसेस इफ़ेक्ट करते हैं। इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी, जैसे कि कितना प्रोपोर्शन इनकम का स्पेंड कर रहे हो। सॉल्ट है, सॉल्ट आप कितना ही खा जाते होगे, एक जो केजी की आती है मतलब क्वांटिटी, तो सॉल्ट है, टूथपेस्ट है, जिन पे आप बहुत थोड़ा स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, अगर उसके 2-3 रुपीज़ प्राइसेस बढ़ भी जाए तो भी इफेक्ट नहीं होता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक। पर आप किसी प्रोपोर्शन पे इनकम का काफ़ी स्पेंड कर रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, ठीक है, पेट्रोल वगैरह हो गया, इन पे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, लंबे टाइम में हमारी डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि मैं चेंज कर सकती हूँ। बट शॉर्ट रन में सपोज कि मेरे को रात को इमरजेंसी पड़ गई, मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, उस टाइम पे अगर वो डॉक्टर केमिस्ट मेरे को मेडिसिन 200 वाली 400 की भी लगा रहा है, तो मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को लेनी ही पड़ेगी शॉर्ट रन में, ठीक है। तो शॉर्ट रन में हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक होती है। तो ये वाला सारा चैप्टर, सारे टॉपिक आपके डन हो गए। आज शाम तक मैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं वो टेलीग्राम चैनल के चैनल में अपलोड कर दूंगी, तो याद से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक भी इस वीडियो में अटैच कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थोड़ा फीडबैक दोगे तो और अच्छे से वीडियोस मैं अपलोड कर पाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड